हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स के लिए एक क्रैश कोर्स का मैंने जो है प्लान किया है, जिसमें हम जो है एक वीडियो में एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से जो है समझने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो कभी कभी 20 मिनट की हो सकती है, 35 मिनट की हो सकती है, 45 मिनट की हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है अंत तक। और वीडियो को देखने के बाद में मैं एक गारंटी ले सकता हूँ आपसे कि आप उस चैप्टर के लिए एग्ज़ाम लेवल तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, अगर वो वीडियो के देखने के बाद आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आज जो चैप्टर उठाने वाले बच्चों अपन वो उठाने वाले हैं सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। सॉरी, ये क्या हो रहा है। तो हम चैप्टर उठा रहे हैं बच्चों सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, है ना। तो बहुत से बच्चों को तो बड़ी हैरानी हो रही होगी कि सर ने कौन सा चैप्टर उठा लिया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत से बच्चों के लिए एक सिरदर्द से कम नहीं होता है। कुछ बच्चों को लगता है ठीक है समझ में तो आ रहा है, लेकिन फॉर्मूलाज इतने सारे होते हैं इसके अंदर कि वो उस मारे उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, दोबारा समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से भी और ट्रिक्स के माध्यम से भी बताऊंगा कि इसके जो फार्मूलाज हैं उनको किस तरह से हमें याद रखना है, और फार्मूलाज याद हो गए तो क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करनी है। बिल्कुल, ये वीडियो में मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ कि वीडियो देखने के बाद वीडियो के आखिर तक आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री महसूस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जिस चीज़ में बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो है इसके फार्मूलाज को याद करने में। ओके, तो मैंने फार्मूलाज को याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छे ढंग से मैं कैटेगराइज करूँगा सबसे पहले फिगर्स को, कि फिगर्स कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें से कुछ फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए और बाकी के बहुत सारे फॉर्मूले आप खुद ही मन से बना पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें फिगर्स की, तो फिगर्स को मैंने कैटेगरी वाइज 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि वो कैटेगरी है 2D फिगर्स और 3D फिगर्स। नहीं, मेरी कैटेगरी ये नहीं है। 2D 3D तो होता ही है। मैंने 2 तरीके के फिगर्स को कैटेगराइज किया है। एक होता है मेरी नज़र में कांस्टेंट राइजिंग फिगर, और दूसरा होता है मेरी नज़र में नॉन कांस्टेंट राइजिंग। ओके, अब होता क्या है इसका मतलब पहली बार ही नाम सुना होगा आपने, लेकिन आप समझ लो इसको। समझने के बाद आप फॉर्मूले बनाना बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। सबसे पहले कांस्टेंट राइजिंग फिगर क्या होते हैं। कांस्टेंट राइजिंग में अगर 2D की बात करें अपन और 3D फिगर्स की बात करें, 2D और 3D तो आप समझते ही होंगे। 2D फिगर्स वो होते हैं कांस्टेंट राइजिंग फिगर में, ओके, जो कि जो उनका बेस है ना, उसी को ऊपर, बिल्कुल ऊपर तक ले जा रहे हैं, वो किसी हाइट तक ले जा रहे हैं। ओके, किसी ऊंचाई तक ले जा रहे हैं विदाउट एनी जो है चेंजिंग। मतलब यानी कि अगर इसका बेस ये है, किसी फिगर की एक लाइन है, वो लाइन जो है अगर वो ऊपर तक जाती है यानी कि रेक्टेंगल बनता है, तो ये कांस्टेंट राइजिंग फिगर हो गया मेरी नज़र में, है ना। एक एग्जांपल और हो सकता है कांस्टेंट राइजिंग फिगर का, वो एग्जांपल हो जाएगा अपना स्क्वायर हो गया। ओके, 2D में। 3D में देख लीजिए कांस्टेंट राइजिंग फिगर क्या होंगे। मान लीजिए एक सर्कल रखा हुआ है और सर्कल को h हाइट तक ऊपर ले जाना है अपने को, तो वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। ये मेरी नज़र में क्या है, कांस्टेंट राइजिंग फिगर। कांस्टेंट राइजिंग फिगर मतलब जो उसका बेस है, किसी भी फिगर का जो बेस है वो ऊंचाई तक जा रहा है, तो उसके बेस के शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऊपर भी उसके देखेंगे हम, उसके टॉप एंड पर भी देखेंगे तो हमें वही शेप मिलेगा जो बॉटम एंड पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये कांस्टेंट राइजिंग फिगर होते हैं। अब आप खुद सोच के बताओ और कौन सा फिगर हो सकता है कांस्टेंट राइजिंग फिगर। ओके, तो एक कांस्टेंट राइजिंग फिगर 3D में अपना ये भी हो सकता है, जिसको हम क्यूब का नाम देते हैं, क्यूब। ओके, डिब्बा जो होता है, अभी बताऊंगा किस तरह से दिखता है वो। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। अगर अपन बात करें यहाँ पर एक कांस्टेंट राइजिंग फिगर की, तो एक ये हो गया अपना क्यूब। ओके, इसको थोड़ा सा अपन जो है लेंथ ब्रेड्थ हाइट अगर चेंज कर देते हैं तो ये क्यूबॉइड हो जाएगा। ओके, एक अपना हो जाएगा कांस्टेंट राइजिंग फिगर में सिलेंडर, जो सर्कल नीचे है वो सर्कल ऊपर भी है, देख सकते हैं आप। तो ये कांस्टेंट राइजिंग फिगर हो जाएंगे। और एक क्यूब का भाई जो होता है क्यूबॉइड, वो भी एक कांस्टेंट राइजिंग फिगर होता है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी
कि कांस्टेंट राइजिंग फिगर किसको बोलते हैं। ऐसा क्यों मैं कैटेगराइज करवा रहा हूँ आपको, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। फॉर्मूले डिराइव करने में आपको आसानी हो जाएगी। नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर में अगर बात करें बच्चों अपन, तो 2D और 3D में अगर बात करें, नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर वो होते हैं जो नीचे से अलग है और ऊपर से उनका शेप अलग है और चेंज होते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली वो। ओके, जैसे ट्राइंगल हो गया, ओके, ट्राइंगल हो जाएगा, ओके, सर्कल हो सकता है कि वो बिल्कुल जो है अपन जैसे 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 नीचे से ऊपर जाएंगे अपने को मोटाई देखने के लिए मिलेगी, और एक कंडीशन के बाद में, ठीक है, अपने को जो है वो फिगर पतला होता हुआ मिलेगा। ट्राइंगल में क्या होता है, ऊपर जाते जाते हैं हम, जैसे ही ऊपर जाएंगे वो फिगर अपने को छोटा पतला होता हुआ मिलता चला जाएगा। ये नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर 2D में हो गया है। 3D में बात करें अपन तो बच्चों कोन हो जाएगा, कोन, ओके, नीचे अपने को सर्कल देखने के लिए मिलता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो सर्कुलर जो है उसका कर्वेचर कम होता जाता है और ऊपर जाकर एक पॉइंट ही बन जाता है वो, ओके। और एक फिगर हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं स्फेयर, जो बॉल होती है, ओके। तो किस तरह से कोन और स्फेयर दिखता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो कोन ये हो गया, एक मिनट, कोन हो जाएगा ये, शायद यहाँ पर ये क्यूब की जगह पर आ चुका है, हम एक कोन यहाँ पर ले आते हैं, ये एक नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर हो गया ना बच्चों। तो ये हो जाएगा, इसके अलावा स्फेयर हो जाएगा जो हमारे सिलेबस में है, उसमें अभी इन दो की बात करेंगे अपन। स्फेयर हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा अपना कोन। ये नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर है। 2D 3D की बात करें तो 3 डायमेंशनल फिगर्स के अंदर, ओके। अब मैंने सवाल ये उठता है कि ऐसा कैटेगराइज करवाने की ज़रूरत क्या थी, ओके। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इस तरह से कैटेगराइज कराने की, और इसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न है। वो रीज़न क्या है वो समझ लेते हैं अपन, ओके। रीज़न क्या है, देखिए मेरी नज़र में अभी अपने को जो है दो फार्मूलाज, 3 चीज़ें होती है फिगर्स के अंदर जो मेज़र करने लायक होती है। एक होता है बच्चों पेरीमीटर, दूसरा होता है एरिया, और तीसरा होता है वॉल्यूम, है ना। पेरीमीटर का मतलब हो गया बाउंड्री। जैसे कि मान लीजिए अपने पास में एक सर्कल है, ये सर्कल की बाउंड्री की लंबाई कितनी है, बाउंड्री की, उसको कह लेंगे उसका पेरीमीटर, है ना, सरकमफेरेंस भी कहते हैं इसको। ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की बाउंड्री कितनी है, इसको कह देंगे पेरीमीटर, ओके। और एरिया किसको कहते हैं कि कोई भी फिगर है हमारे पास, अच्छा पेरीमीटर सिर्फ 2D फिगर में होता है, ओके, 3D में नहीं होता है। 3D में उसको सरफेस एरिया बोल लेते हैं अपन, कर्व्ड सरफेस एरिया कह देते हैं, ओके। एरिया किसको कहते हैं, एरिया मतलब जितनी जगह उसने घेर रखी है उसे कहते हैं एरिया। जैसे एक कंप्यूटर की स्क्रीन को इस रेक्टेंगल ने कितना घेर रखा है, तो भाई इतना इतना घेर रखा है, तो इसको कह लेंगे उसका एरिया। ये बस सब जानते हैं। अगर 3D फिगर की बात करें जैसे सिलेंडर की, तो सिलेंडर में क्या हो जाएगा उसका एरिया, उसका ये आसपास का एरिया जो होता है। अगर अपन इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो इसका जो एरिया है, कोई सिलेंडर है अपने पास में, सॉरी ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा, ये इसके आसपास का एरिया जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये जो सिलेंडर है अपने पास में, सॉरी जो सिलेंडर है अपने पास में, उसका ऊपर का एरिया ले लो आप और नीचे का ले लो, है ना, और आसपास का ले लो, इसको कहेंगे अपन कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया जो आसपास का है। और अगर ऊपर का भी अगर ले लेते हैं अपन और नीचे का एरिया ले लेते हैं उसका, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ओके। इतनी बात तो आप सब जानते होंगे, ओके। एक चीज़ होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों कि उसने कितनी स्पेस यानी कि 3D में कितनी स्पेस घेर रखी है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर एक सिलेंड्रिकल अपने पास में कोई वेसल है तो उसमें कितना पानी आ सकता है, अगर पानी नहीं तो कितनी हवा आ सकती है, अगर वो सॉलिड है और लकड़ी से बना हुआ है तो कितनी लकड़ी उसके अंदर लगी है, ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम, ओके। समझ में आ गई होगी इतनी बात अपने को, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इतनी सारी आपको अलग अलग चीज़ें बताई क्यों, कांस्टेंट राइजिंग फिगर और नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर बताने की ज़रूरत क्या थी, ओके। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो फार्मूलाज होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे, कैसे याद करें, याद नहीं हो रहे हैं, वो याद करने में ये आपको कंसेप्ट जो मैंने बताया है कांस्टेंट राइजिंग और नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर का बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए फार्मूलाज में 3 चीज़ें होती है, अपने को मालूम है, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, है ना। तो कांस्टेंट, सबसे पहले अपन बात करेंगे कांस्टेंट राइजिंग फिगर्स की।
तो कांस्टेंट राइजिंग फिगर में हमेशा पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर तो आपको सबको मालूम है, बाउंड्री की लंबाई, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सॉरी सम ऑफ ऑल साइड्स, ये सबके लिए कांस्टेंट राइजिंग हो या नॉन कांस्टेंट राइजिंग हो। ओके, ये तो पता ही है अपने को। अच्छा, इसमें सर्कल जो होता है, सर्कल का अपने को पता होना चाहिए। सर्कल का होता है 2πr, क्योंकि वो नॉन कांस्टेंट राइजिंग है इसलिए अपन उसका अलग से लिख लेते हैं। सर्कल का 2πr होता है पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, ये तो मालूम है। कभी भी एरिया की बात की जाएगी, ओके, एरिया की बात की जाएगी तो एरिया कैसे निकाला जाएगा कांस्टेंट राइजिंग फिगर में? तो एरिया हमेशा कांस्टेंट राइजिंग फिगर का निकाला जाता है साइड इनटू साइड से, एक साइड इनटू लगी हुई दूसरी साइड। ओके, जैसे अपने पास ये स्क्वायर है या कुछ भी रेक्टेंगल है, तो एक साइड और उससे लगी दूसरी जो साइड होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ओके, अगर 3D फिगर है ना, ये तो हो गया आपके 2D फिगर के लिए। अगर 3D फिगर है तो 3D फिगर में कर्व्ड सरफेस एरिया बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, किसी का भी कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब उसके आसपास का एरिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास बॉटल है, बॉटल का जो आसपास का एरिया, ऊपर नीचे का नहीं, ओके, आसपास का एरिया है, वो कांस्टेंट राइजिंग फिगर में इस तरह से निकलता है। बेस एरिया, उसका बेस जो एरिया है, बेस का जो एरिया, बेस में सर्कल हो तो सर्कल का एरिया, बेस में स्क्वायर हो तो स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल का एरिया। बेस एरिया इनटू हाइट, उसकी जो हाइट होती है, जितने भी ऊंचाई तक वो जा रहा है, ओके, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कांस्टेंट राइजिंग फिगर के लिए। इस तरह से अपन डिराइव कर लेंगे। अपन अगर भूल जाते हैं तो अगर ये चीज़ याद है तो हम उसको डिराइव कर सकते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है कांस्टेंट राइजिंग फिगर के लिए हमेशा बेस एरिया इनटू उसकी हाइट, ओह सॉरी, बेस एरिया इनटू हाइट। एक चीज़ यहाँ पर गलती हो गई है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है कि बेस एरिया इनटू उसकी हाइट करेंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन जो कर्व सरफेस एरिया है वो बेस एरिया इनटू वॉल्यूम नहीं होता है, वो होता है बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इनटू वॉल्यूम। पेरीमीटर मतलब जैसे मान लो यहाँ पर सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर होता है नीचे 2πr और इनटू उसकी हाइट 2πrh। तो सिलेंडर का क्या हो गया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, है ना। तो इस बात को अपने को याद रखना है। ओके, नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर के बारे में अपन अभी बात नहीं करेंगे, कांस्टेंट राइजिंग फिगर की मैंने आपको बात बताई है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा तो गारंटी वाली बात है आपको फॉर्मूला इमेजिन होगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी फॉर्मूलाज की। तो देखिए अपन बात करते हैं फार्मूलाज की। ओके, फार्मूलाज की बात करते हैं। ओके, सॉरी, फार्मूलाज की बात करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर कांस्टेंट राइजिंग फिगर रख लेते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, समझ जाना उस चीज़ को। कांस्टेंट राइजिंग फिगर सबसे पहला और सिंपल सा जो चीज़ अपने को बचपन में समझाई जाती है, स्क्वायर। अब अपने को मालूम है स्क्वायर की चारों साइड एक जैसी होती है, ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है ना। स्क्वायर में सबसे पहले अगर अपन पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कांस्टेंट राइजिंग फिगर है इसलिए पेरीमीटर हो पेरीमीटर तो अपने को मालूम है चारों साइड का प्लस। तो भाई कितने ए है इसके अंदर, कितने साइड्स है इसमें, 4, और चारों ए है तो 4a हो जाएगा। ओके, पेरीमीटर। ओके, उसके बाद अपन अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कांस्टेंट राइजिंग फिगर है ये, तो इसका एरिया हो जाएगा एक साइड इंटू दूसरी साइड। एक साइड क्या है इसकी, ए है, और दूसरी साइड क्या है, वो भी ए है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, इसी तरह से अगर रेक्टेंगल की बात करें जल्दी, तो एक होती है उसकी लेंथ और एक होती है उसकी ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर तो हो जाएगा 2 ब्रेड्थ है और 2 लेंथ है, भाई 2 ब्रेड्थ और 2 लेंथ। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2l+b। अगर अपन इसके एरिया की बात करते हैं तो क्योंकि कांस्टेंट राइजिंग फिगर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा इसकी बेस में क्या है, l, एक साइड इंटू दूसरी साइड। ओके, इसकी एक साइड इंटू इसकी दूसरी साइड क्या है, b, l इंटू b, इसका एरिया हो गया। आ गई बात समझ में। अब अपन आते हैं 3D फिगर्स पर। ओके, अभी ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको मेंसुरेशन में। अब अपन आते हैं बच्चों 3D फिगर्स पर। 3D फिगर्स में कांस्टेंट राइजिंग फिगर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपना हो जाएगा क्यूब, यानी कि एक डिब्बा जो कि जिसकी 8 साइड, जितनी भी साइड्स हैं 6 साइड्स जो है सेम है, मतलब स्क्वायर है सारी के सारी। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अगर इसका मेरे को एरिया निकालना है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जिसको अपन जो है लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं,
ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये एक कांस्टेंट राइजिंग फिगर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस का एरिया इंटू उसकी हाइट, सॉरी बेस का पेरीमीटर, बेस का जो है पेरीमीटर इंटू उसकी हाइट। अब इसके बेस में क्या बैठा हुआ है बच्चों, क्यूब के बेस में क्या होता है, ओके, उसके बेस में होता है एक स्क्वायर, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, इस क्यूब को देखो और इसके नीचे देखो क्या है, नीचे या ऊपर एक ही बात हो गई। ओके, तो इसको मैं सही से जूम नहीं कर पा रहा हूँ, अब देखो आप, इसके ऊपर स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अभी अपनों ने देखा पेरीमीटर क्या होता है, तो भाई स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, और इसकी हाइट क्या है भाई, इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि सारी साइड सेम होती है इसकी, तो इसलिए इसकी हाइट भी a है, और इसकी ये वाली साइड भी a है, और इसकी ये वाली साइड भी a है ना, तो उसकी हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि a से, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया। आ गई बात समझ में, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करी अपनों ने, है ना। अब अपन टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं बच्चों। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आसपास का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया और ऊपर का और नीचे का एरिया। तो ऊपर और नीचे क्या है, ऊपर और नीचे भी स्क्वायर है ना, तो 4a स्क्वायर तो हो गया, तो ऊपर स्क्वायर है उसका एरिया ये हो गया, और नीचे भी स्क्वायर है, तो टोटल कितने a स्क्वायर हो गए, तो 4a स्क्वायर, एक a स्क्वायर और एक a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने को याद रख लेना है। ओके, बात समझ में आ गई होगी। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो कांस्टेंट राइजिंग फिगर के वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया था, उसका बेस का एरिया इंटू उसकी हाइट। अब ये जो क्यूब है, क्यूब के बेस में क्या है, इसके बेस में जो है स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है a इंटू ए स्क्वायर, और स्क्वायर की ये क्यूब है तो क्यूब की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट भी a हो जाएगी, तो a स्क्वायर इंटू ए यानी कि a क्यूब। आ गई बात समझ में, मतलब कभी आप भूल भी जाओ तो भी इस तरह से इस टेक्निक को लगाकर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं बच्चों इसकी क्यूबाइड की बात करते हैं, है ना। अब जल्दी जल्दी करते हैं अपन क्यूबाइड। क्यूबाइड के सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस में क्या है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रीथ है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, बेस का पेरीमीटर जो कि 2l+ भी होता है, ओके, इंटू उसकी हाइट, हाइट कितनी है, h से रिप्रेजेंट कर दो तो h हो गई। तो बेस के एरिया, बेस के पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ऊपर और नीचे का एरिया भी प्लस कर देंगे इसके अंदर। इसको इस तरह से समझ लो, देखो इसको इस तरह से समझ लो, इसमें कितने रेक्टेंगल है, इसमें जो है 4 रेक्टेंगल तो ये हो गए और आसपास 2 रेक्टेंगल हो गए, तो टोटल 6 रेक्टेंगल है ना। तो 2 LB वाले रेक्टेंगल है और 2 B इंटू H वाले हैं, एक साइड H और एक B है उसकी, ये वाला अगर अपन ले लें अपन तो इधर ले ले तो इसको, ठीक है। और 2 इसके अंदर H इंटू L वाले रेक्टेंगल है ना, H इंटू L वाले यानी कि ये ऊपर वाला, ठीक है, H इंटू L वाला रेक्टेंगल है, मतलब ये साइड वाला, ये वाली जो दीवार है और इसके पीछे वाली जो दीवार है। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो LB + BH + HL। इतनी बात आपको समझ में आती होगी, ओके। अब अपन इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, ओके, क्योंकि कांस्टेंट राइजिंग फिगर है इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस का एरिया इंटू इसकी हाइट। तो बेस का जो एरिया है, इसके बेस में रेक्टेंगल बैठा है तो इसका एरिया हो जाएगा LB और उसकी हाइट क्या हो जाएगी H, तो LBH हो जाएगा। ये आ गई बात समझ में, LBH हो जाएगा। आ गई बात समझ में, तो ये चीज़ हो जाती है अपने क्यूबाइड वगैरह के लिए, है ना। अब अपने पास में जो है एक कांस्टेंट राइजिंग फिगर और बचता है जिसको अपन सिलेंडर कहते हैं, ओके। अब सबसे पहले सिलेंडर का अपन कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बताया ही था आपको, बेस का जो पेरीमीटर है उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके बेस में कौन है, सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, अभी बताया था 2πr होता है ना, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πrh। आ गई बात समझ में। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया तो पहले ही निकाल लिया है हमने, आसपास का तो पहले निकाल लिया है, बचा ऊपर और नीचे का। ऊपर और नीचे कौन है, ऊपर और नीचे सर्कल है, तो ऊपर का सर्कल πr² और नीचे का भी सर्कल πr², ओके। तो 2πr² हो गया ये, तो 2πrh तो था ही, प्लस में 2πr² भी हो गया, ओके। अब अपन जो है यहाँ पर 2π और r कॉमन निकल रहा है, निकाल सकते हैं, और अंदर बच रहा है h और यहाँ पर r बच रहा है, तो h + r। इतनी बात तो समझ में आती होगी अपने को। ये हो गए
कुछ फिगर्स जो कि, अच्छा इसका वॉल्यूम भी निकालना है अपने को। वॉल्यूम तो मैंने बताया था, कांस्टेंट राइजिंग फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बेस का एरिया क्या है, बेस में कौन है, बेस में सर्कल है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो एच। ओके, तो इतने सारे फॉर्मूले अभी अपनों ने याद कर लिए यहाँ पर। अब जो नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर होते हैं बच्चों, नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर होते हैं, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं अपन। तो नॉन कांस्टेंट राइजिंग फिगर जो है, जिसमें एक होता है कोन, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो याद रखना है अपने को। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, और कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन के वॉल्यूम को याद करने का एक तरीका ये है कि सिलेंडर का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। अगर हम सिलेंडर है और उसमें से उसी हाइट के कोन निकालने की कोशिश करेंगे तो 3 कोन निकल जाएंगे। या इमेजिन करो, देखो एक कोन तो ये हो गया, दूसरा कोन ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ओके, ये मेमोराइज करने का एक तरीका है। तो 3 कोन हो जाएंगे। तो सिलेंडर जो होता है उसका पाई आर स्क्वायर इंच होता है ना वॉल्यूम का फार्मूला, तो कोन का हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1/3 है कोन सिलेंडर का। ये कोन का फार्मूला हो गया अपने सामने। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्फेयर की। तो स्फेयर में जो है रेडियस होता है, अच्छा एल क्या है इसके अंदर, ये सब चीज़ें भी मालूम होना चाहिए अपने को। एल है इसका स्लांट हाइट, आर है इसका रेडियस, और एच है इसकी हाइट। ओके, इसमें एक चीज़ और याद रखनी पड़ती है अपने को, कोन में एच एल स्क्वायर जो होता है इसमें, वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी याद रख लेना, अपने को काम आएगा। ओके, स्फेयर जो होता है, स्फेयर उसका जो है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है उसमें, पूरा के पूरा ही कर्व ही रहता है वो। तो कर्व सरफेस एरिया बोल लो या टोटल सरफेस एरिया बोल लो, स्फेयर का एक ही रहता है, और उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम है। वॉल्यूम सॉरी यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। ओके, इसका जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, आई एम रियली सॉरी। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब स्फेयर का ही एक भाई होता है जिसको अपन कहते हैं हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर यानी कि आधा स्फेयर, है ना। आधा स्फेयर में जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो हो जाएगा इसका आधा, यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया का आधा, इतना कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे इसका 4 पाई आर स्क्वायर है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है अपने को, सॉरी क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। और जो हेमिस्फेयर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है इसके वॉल्यूम का आधा होता है स्फेयर के वॉल्यूम का। तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो होपफुली ये फॉर्मूले वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसमें आपको किस तरह से फॉर्मूला को डिराइव करना है, अगर हम भूल जाते हैं तो वो समझ में आया होगा। कांस्टेंट राइजिंग फिगर का कंसेप्ट आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है सिर्फ फॉर्मूला पर, इस वजह से यहाँ पर इस वीडियो को हम रोक रहे हैं। कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।